नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप जनरल नॉलेज के अंतर्गत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। तो इतिहास की शुरुआत हम स्रोतों से करते हैं कि इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन है। पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय है वो शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता जो कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। आकृति चित्र वाले जो सिक्के हैं किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स थे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित हुई थी। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है वो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक जो थे सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। सालार जंग संग्रहालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालार जंग संग्रहालय जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि थी। स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है, वो है वीणा। वीणा, आपने समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा होगा चित्र में। समुद्रगुप्त वीणा का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो सर्वप्रथम किया था विल्किंसन ने किया था। विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। विलियम जोन्स ने बताया था। विलियम जोन्स ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्रोतों की आयु पता लगाने की विधि है। पुरातात्विक स्रोतों की आयु पता लगाने की विधि जो है स्थिरीकरण पद्धति कहलाती है। स्थिरीकरण पद्धति कहलाती है पुरातात्विक स्रोतों की आयु पता करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म की आयु गणना करने के लिए प्रयुक्त रेडियो प्रणाली है। जीवाश्म की आयु गणना करने के लिए प्रयुक्त रेडियो प्रणाली जो है कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग प्रणाली के तहत की जाती है जीवाश्मों की आयु की गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किससे मदद मिली। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जो मदद मिली वो सिक्कों से मदद मिली है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किससे मदद मिली है, सिक्कों से मदद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में है। और भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। भोपाल मध्य प्रदेश में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरापाषाण युग का प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ है। पुरापाषाण युग का प्रथम उपकरण जो प्राप्त हुआ है पल्लवरम मद्रास में है। ये पल्लवरम मद्रास में है, चेन्नई में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है पुरापाषाण युग का प्रथम उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं। शैलाश्रय जो है जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं वो भीमबेटका है। भीमबेटका से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो भीमबेटका है। भीमबेटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। हमारे देश में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है वो हथनोरा में मिला है, नर्मदा नदी से। हथनोरा में नर्मदा नदी से मिला है। नेक्स्ट, हमारे देश में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है हथनोरा नर्मदा नदी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ? ऐसा कौन सा काल था जिसमें धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ था? प्लीस्टोसीन काल था। प्लीस्टोसीन काल था, जिसे कहते हैं अभिन्यूतन काल। अभिन्यूतन काल कहा जाता है, उसमें मानव का धरती पर आविर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्काशी और चित्रकारी दोनों का आरंभ कब हुआ था? नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का आरंभ हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पुरापाषाण काल में मुख्यतः किस उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा किया गया? निम्न पुरापाषाण काल में किस उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा किया गया? क्रोड उपकरण का उपयोग। क्रोड उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पुरापाषाण कालीन औजारों में किस कच्चे माल का प्रयोग बहुतायत में हुआ है? निम्न पुरापाषाण काल औजारों में किस कच्चे माल का प्रयोग बहुतायत में हुआ है? वो है क्वार्टरजाइट का प्रयोग हुआ था। क्वार्टरजाइट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी में औजारों का प्रयोग कब आरंभ हुआ? हड्डी के औजारों का प्रयोग कब आरंभ हुआ? हड्डी के जो औजार बनाए गए थे उसका आरंभ कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से प्राप्त कांस्य और लोहे युगीन त्रिगुणीय विभाजन जो है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से प्राप्त पाषाण, कांस्य और लोहे युगीन त्रियुगीय विभाजन जो किया था वो किसने किया था? वो थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं जो स्थित हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यपाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन देखिए, प्रस्तर युग के लोगों के पास पहला घरेलू पशु कौन सा था? प्रस्तर जो पत्थर के युग के जो लोग थे उनके पास पहला घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता था। पहला घरेलू पशु जो था वो कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है महदहा है। महदहा से प्राप्त हुए हैं। महदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल से हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था मध्यपाषाण काल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य जो पाया गया है वो चौपानी मांडो से पाया गया है। चौपानी मांडो से पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किस काल में किया गया? सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग जो है किस काल में किया गया था? मध्यपाषाण काल में किया गया था। मध्यपाषाण काल में किया गया था सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? वो महदहा से हड्डी के उपकरण मिले हैं। महदहा से हड्डी के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण जो हैं भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो महदहा से ही प्राप्त हुए हैं। महदहा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ का यूज सबसे पहले किया था। मानव ने अनाज के रूप में गेहूं और जौ का यूज जो है सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलन घाटी वह अवस्थित है। बेलन घाटी जो अवस्थित है वो उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से मिले हैं प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मानव के साथ कुत्ते का जो कंकाल मिला है बुर्ज होम से मिला है, बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपाषाणिक स्थल जिससे राख का टीला मिला है संबंधित है। नवपाषाणिक स्थल जिससे राख का टीला संबंधित है वो संगनकल्लू है, संगनकल्लू है। जिससे राख का टीला संबंधित है वो है संगनकल्लू, नवपाषाणिक स्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है। कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम स्थल जो है वो कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी से बाहर का नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के औजार बहुतायत में मिले हैं कौन सा है। कश्मीर घाटी से बाहर का नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के औजार बहुत काफ़ी मात्रा में मिले हैं वो है चिरांद। चिरांद स्थल है जहाँ से नवपाषाण स्थल है ये, जहाँ से हड्डी के औजार काफ़ी मात्रा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी, नवपाषाण काल में हुई है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई है वो नवपाषाण काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने जिस अनाज का सर्वप्रथम प्रयोग किया वो जौ था, जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो लाहुरा देव से मिले हैं। और चावल के साक्ष्य जो मिले हैं 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच मिले हैं। 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं लाहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। चाल कोलिथिक युग कहलाता है। चाल कोलिथिक युग जो कहलाता है ताम्रपाषाण काल कहलाता है। ताम्रपाषाण काल चाल कोलिथिक युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवदा टोली का उत्खनन करता था। नवदा टोली का उत्खनन करता जो था HD सांकलिया था, HD सांकलिया तथा नवदा टोली का उत्खनन करता था HD सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवदा टोली अवस्थित है। नवदा टोली जो अवस्थित है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली अवस्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ। गैरिक मृदभांड OCP का जो नामकरण हुआ था कहाँ पर हुआ था, हसीतनापुर में हुआ था। हसीतनापुर में इसका नामकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोरवे संस्कृति का संबंध है। जोरवे संस्कृति का जो संबंध है पश्चिमी महाराष्ट्र से है। जोरवे संस्कृति का संबंध है पश्चिमी महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा स्थल है जो ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा है आहार। आहार स्थल ऐसा है जो ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर एक 13 कमरों वाला घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा ऐसा स्थान है जिस पर 13 कमरों वाले एक घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो है भगवानपुरा। भगवानपुरा में 13 कमरों वाले घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे से निर्मित सवार सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तांबे से निर्मित सवार सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जिस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया। भारत में जिस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया वो थी तांबा। तांबे का प्रयोग भारत में मानव ने सर्वप्रथम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर, दोबारा से सुनिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे
किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय था इसका। हम दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराते हैं। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। कौन से क्या चीज़ लाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें उपयोग में लाए जाते थे। वो दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन के अंश टीले या राख के टीले, दक्कन के जो है अंश टीले या राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों के बस्ती के अवशेष। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों के बस्ती के अवशेष प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल है। दक्षिण भारत में जो पहली फसल उगाई गई थी वो रागी थी। रागी उगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से संबंधित है। राग का टीला किस नवपाषाणिक कालीन स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ किसका नाम जुड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ जो नाम जुड़ा था, सर मोंटिमर व्हीलर का नाम जुड़ा है। सर मोंटिमर व्हीलर का नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई, बर्तन, जेवर और हथियार तथा औजार हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई है, बर्तन है, जेवर है, हथियार तथा औजार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता 3 नदियों के तट पर बसी थी। कौन सी थी वो? एक तो सिंधु नदी थी, चिनाब थी और झेलम थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन 3 नदियों के तट पर बसी हुई थी, सिंधु, चिनाब और झेलम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,